हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान फॉर जेई मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स। बच्चों, एम एन एन बी टू 3x3 मैट्रिसेस सच दैट एम एन इज इक्वल टू एन एम। इस बात को अपन क्या बोलते थे? कम्यूट, है ना। एम और एन कम्यूट करते हैं एक दूसरे से। इससे फायदा क्या होता है? जब अपन बाइनोमियल लिखते हैं ना, एम प्लस एन की हायर पावर लिखते हैं, एम प्लस एन का क्यूब, एम प्लस एन की पावर 4 लिखते हैं, तो आप उसको बड़े आराम से एम एन स्क्वायर को एन एम लिख सकते हो, है ना। ठीक है, यानी कि एम एन स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हो आप? सारे एम एक तरफ ला सकते हो, यानी कि एम क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर एन कितना, एन की बार कितना जाएगा? 4 जाएगा। क्योंकि बार बार आप एन एम को लिख लो, है ना, लिख लो, तो एम उधर खिसकाते जाओ खिसकाते, ये फायदा हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फर्दर दे रखा है एम और एन स्क्वायर मैट्रिक्स सेम नहीं है, और एम स्क्वायर और एन की पावर 4 बराबर है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, उनका स्क्वायर बराबर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनका स्क्वायर तो बराबर होगा। सॉरी, मैं गलत बोल गया। पर स्क्वायर बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो बराबर आए हैं। ठीक है, उल्टा बोल गया था मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ फलाना ढिमकाना अच्छा, देयर इज अ 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यू सच दैट दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये ए और सी पार्ट कनेक्टेड है। देयर इज फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स यू, इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स यू इज अ जीरो मैट्रिक्स। पूरे मैट्रिक्स के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आजकल तो आने लग गए हैं ना, आईआईटी एडवांस के अंदर। और अगर आपको टॉप रैंक पानी है तो आपको मैट्रिक्स को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक इस क्वेश्चन पर अगर अपन बहुत अच्छे से ध्यान दें तो काफी फायदा होगा। तो अपन ने क्या किया? डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है वो। बच्चों, अपन ने क्या किया, एक बार ना ये लिख करके देखा, एम माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन स्क्वायर। ऐसा अपने को अंदर से आवाज आई कि अपन ये लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि भाई इन दोनों के प्रोडक्ट में अपने को ये चीज मिल रही है, तो प्रोडक्ट लिख लेते हैं एक बार। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? एम स्क्वायर आएगा माइनस एन की पावर 4 आएगा, फिर कितना आएगा? माइनस एन स्क्वायर एम। ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट का, लेफ्ट टू राइट, और प्लस एम एन स्क्वायर है। लेफ्ट टू राइट का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है लेफ्ट टू राइट, है ना, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है। तो ये तो क्या दे रखा है अपने को? 0 दे रखा है, और माइनस एन एन एम दे रखा है। ठीक है, प्लस मैंगो नारंगी नारंगिया। अब भाई क्योंकि ये कम्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कम्यूट कर रहे हैं ये चीज़ अपने को, तो मैं एन एम को क्या लिख लेता हूँ? एम एन लिख लेता हूँ। माइनस को लिखा मैंने एम एन। ठीक है, फिर अगेन मैंने एन एम को क्या लिखा? एन एम को क्या लिखा? एम एन। एम एन है ना, एम एन स्क्वायर आ गया। ये एम एन स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया? नल में। क्लियर? ठीक है, तो ये बच्चों दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अपना नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो आपको पता ही होगा जो मैंने आपको क्लास में बताया है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आईटी में कई बार आया है। ठीक है, मान लो दो मैट्रिक्स रखे हैं अपने को, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अपने को नल मैट्रिक्स आ रहा है। मान लो डिटर्मिनेंट बी जो है जीरो नहीं है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो क्या होगा? मैं बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दोनों साइड, कोस मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स। इससे कितना हो जाएगा? ए मैट्रिक्स आपका नल, क्योंकि ये आई आ जाएगा, बी बी इनवर्स आई, और ए इंटू आई कितना जाएगा? ए आ जाएगा। इससे क्या आइडिया लगा कि अगर दो का प्रोडक्ट अगर नल है, और अगर एक का डिटर्मिनेंट जीरो है, दूसरा वाला मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया, और मान लो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस एन स्क्वायर, मान लो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एम माइनस एन स्क्वायर नल मैट्रिक्स है। और बच्चों ये तो मना किया है कि नहीं, ये नल नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। जो अपन ने काम किया वो गलत था। क्या काम किया अपन ने? डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, ये गलत है। तो फिर सही क्या है? सही हो जाएगा एम प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों ये आपका आ गया। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो ओके, देखो इसमें भी उसने घुमाया है, इसमें भी एम प्लस एन स्क्वायर ऐसा लिखा हो। तो बच्चों ये बोल रहा है कि एम इंटू इसका डिटर्मिनेंट, तो अपन जानते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट इंटू इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? डिटर्मिनेंट एम इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, बच्चों इसका डिटर्मिनेंट जीरो, तो ये पूरे वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। मुझे लगा कि वही दे रखा है, पर उसने उसमें भी एम को घुसा रखा था, पर कोई बात नहीं, वो तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट पूरा ए बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है बच्चों, ये तो जीरो आएगा, है ना, अभी देखा था अपन ने, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने को बस एम और एन के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
कम्यूट करते हो, ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी कह रहा है देयर इज अ 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यू सच दैट दिस इनटू यू नल मैट्रिक्स आएगा। इज अ देयर इज मतलब करता है, कोई एग्जिस्ट होगा, हो सकता है, देयर इज संभावना है। तो ठीक है। तो भाई जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, मान लो उसको अगर जीरो मैट्रिक्स आना है, ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए क्या जरूरत है आपको? जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए केवल अगर 3 या 4 मैट्रिक्स जैसे m इंटू एम प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यू मैट्रिक्स है, इसको अपने को लाना है कि ये जीरो है, नल आ जाइए। तो ये नल तभी आ पाएगा जब इनमें से कम किसी एक का डिटर्मिनेंट जीरो, ठीक है ना। 3 4 मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, पर उनका नल आने के लिए एटलीस्ट ये होना चाहिए कम से कम किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर सब कम से कम एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं। ये मैंने एग्जांपल आपको क्लास में भी दिया था, ठीक है ना। जैसे आप बहुत सिंपल एग्जांपल ले लें, 0 0 1 1 और 0 1 0 0 को मल्टीप्लाई कर लो, दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, नहीं आएगा, ले आते हैं, दिस इंटू दिस जीरो। अब देख रहे हैं एक बार, दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, सही है। और भी कुछ कुछ खेल कर सकते थे अपन यहाँ पर भी। खैर एनीवेज काम की बात ये है कि जीरो नहीं है और ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, पर इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, नल। नॉट नल इज इक्वल टू कितना आ गया, नल आ गया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट देखो तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो आ रहा है, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट कुछ छेड़खानी कर ले, नल, लेकिन नल फिर आएगा नहीं ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नल लाने के लिए जरूरी नहीं है सारे मैट्रिक्स नल आए, कम से कम किसी एक का डिटर्मिनेंट जीरो जरूर होना चाहिए, ठीक है। ओके। तो इसने बोला है कि इक्वल्स देयर इज अ मैट्रिक्स सच दैट दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है, आ जाएगा। आप उचित एंट्री ले लेंगे यू की नॉन जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के अलावा भी आप कुछ ले लोगे तो मैं इसको जीरो ला पाऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, आगे मैं एक एग्जांपल दिखाई दूं क्या आपको, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेकर के, इसका डिटर्मिनेंट कितना है, जीरो। मान लो डिटर्मिनेंट जीरो ले लेते हैं, ठीक है। बस कितना आ जाएगा, 3 2 1 6, ये डिटर्मिनेंट जीरो है। तो मल्टीप्लाई कर दें अपन इसी मैट्रिक्स से ए बी सी डी, ठीक है, और ये कितना आ जाए, नल है। हाँ भी, तो बस इतना कंडीशन काफी है, डिटर्मिनेंट जीरो है ना, तो ये नॉन जीरो आ जाएगा, कुछ ना कुछ इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो कितना जाएगा, 3a+6c, 3a+6c कितना जाएगा, a+2c इज इक्वल टू जीरो, है ना, लेफ्ट और राइट बराबर कर रहा हूँ। और कितना आएगा, b+2d इज इक्वल टू जीरो, और a+2c इज इक्वल टू जीरो, और b+2d इज इक्वल टू जीरो, ठीक है सारा। अब देखो b+2d यूजलेस, ठीक है ना, यूजलेस, a+2c यूजलेस, है ना, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए ना। तो c का वैल्यू अगर मैं ले लूं, c का वैल्यू मैं ले लूं -1 ले लूं, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिल्ली का वैल्यू मैं 10 ले लूं, ठीक है, दिल्ली का वैल्यू 10 ले लूं, तो बॉम्बे कितना आ जाएगा, -20, ठीक है, देखा आपने। तो दिस इंटू दिस कितना आ रहा है, नल आ रहा है, और ऑब्वियसली बात है कि ये आपका नल नहीं है। तो अगेन डिटर्मिनेंट जीरो करना ये आवश्यक है, डिटर्मिनेंट जीरो किए बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों देर इज, हाँ देर इज, ठीक है। फॉर अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स यू दिस इज इक्वल टू जीरो, देन यू इज अ जीरो मैट्रिक्स। नहीं नहीं नहीं, देन यू इज अ जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, नॉन जीरो के साथ भी तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, अभी तो बताया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए और बी ऑप्शन। तो चेक कर लेते हैं अपन, ए और बी आंसर। हाँ जी, ए और बी ऑप्शन जो है आंसर है। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे, बाय बाय।